दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो बनाने का मेरा एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले आप सीख लो और समझ लो, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत ही आसान हो जाएगा। जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं यहाँ पे, और जो बड़े बड़े जो बिग बुल कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, अगर उनकी साइकोलॉजी को पकड़ना सीख लिया आपने, तो ये ब्रेकआउट चार्ट आपको अच्छे से अच्छा मुनाफा देने वाला है आने वाले 3 दिन के लिए। आने वाले 3 दिन का मतलब कि शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार वो रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन देंगे। ये सबके जो मैं खोल के दिखाने वाला हूँ ना, ये चिट्ठा पूरा उसकी बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये सीखनी हो ना, तो एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहता हूँ, और वो जुड़ी है हमारे महाभारत से। गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी है। गुरु द्रोणाचार्य का एक शिष्य था, अर्जुन, जो सब जानते हैं। लेकिन और एक शिष्य, जिसने शिष्य ने उन्हें गुरु बनाया, लेकिन गुरु को पता नहीं था कि ये मेरा शिष्य है। जो चोरी छुपे ज्ञान ले रहा था, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जब भी अर्जुन को सिखा रहे थे गुणाचार्य, तो ये चोरी छुपे ये सीख रहा था। अब चोरी छुपे सीख रहा था, मेरा शब्द आप सुनिए, चोरी छुपे, क्योंकि वर्ड, हर वर्ड का एक वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को प्रमाणित करता है ब्रह्मांड। तो आप सुनिए ये चीज कि वो चोरी चोरी छुप रहा, चोरी चोरी सुन रहा, सब कुछ सुन रहा था और ज्ञान ले रहा था। उसने प्रतिमा बनाई। प्रतिमा बनाने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य की, उसने सीखना शुरू किया एक एनर्जी से, कि वहां पर गुरु द्रोणाचार्य नहीं थे, सिर्फ एनर्जी थी वहां पे। तो वो अर्जुन से भी अच्छा, यानी तीरंदाज निकला, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि चोरी छुपे जो ज्ञान लिया था ना, तो उसका अंगूठा गया। उसका अंगूठा गया जब उससे दक्षिणा मांगी गई, तो दक्षिणा के अंदर अंगूठा मांगा, तो इसको अंगूठा देना पड़ा। इसके ऊपर ये स्टॉक मार्केट पूरा पूरा, कहने मतलब क्या आधार रखता है, कि कोई नया बिगिनर्स अगर मार्केट में ऐसे ही अगर स्टॉक बाय करने लगा, ऐसे ऑप्शन प्रीमियम बाय करने लगा, तो समझ लो कि उससे मार्केट में कहीं पर भी एंट्री लेगा तो उसे नुकसान होने वाला है। बिकॉज के मार्केट के अंदर एक चीज है, कि उसे कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब कि जो गुरु बनाता है, गुरु का मतलब क्या हुआ, कि आप मार्केट को गुरु बना लो, कोई मेंटर को पकड़ लो, आप किसी एडवाइजर को पकड़ लो, किसी को पे करो, कहने मतलब पे। प्रकृति का मूल्य क्या करता है, कि पे करना सीखा था। अगर पे करना सीख गया ना, मान लो, तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको कमा के देने वाला है। बिकॉज कि यहाँ पर भर भर के पैसा भरा हुआ है, खरबों रुपया यहाँ पर पड़ा हुआ है। आपको आपकी किस्मत में जितना चाहिए उतना लेके जाना है। तो ये मैं लेकर आया हूँ आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट पर। मेरा कहने का जो नजरिया है वो आप समझ गए होंगे, कि बिना गुरु ज्ञान नहीं है। फिर भी यहाँ पर यूट्यूब पर मेरी 100% एक्यूरेसी में मार्केट में देता हूँ। वो मैं 9:15 बजे के, मेरे जो टारगेट होता है कि 9:15 बजे मुझे प्रॉफिट बना के निकलना है, बस मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये मेरा जो लक्ष्य है, और मेरे ग्रुप के अंदर सभी को प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो मेरा जो ग्रुप है, यहाँ पर वैसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर किसी मेंटर को बनाया हुआ है, और ऐसे काफी सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ये लोग मेरी जो अपडेट है वो पूरी पूरी पढ़ते, देखते, समझते, सीखते, उसके बाद में ट्रेड लेते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद में ट्रेड लेते हैं, कि मैं किस तरह ट्रेडिंग करता हूँ, बराबर मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं सिखाता किस तरह, मैं समझाता किस तरह हूँ। तो ये चीजें होती है ना, बहुत मायने रखती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस लेवल के ऊपर गया तो सी, इस लेवल के नीचे आया तो पी। टोटली साइकोलॉजी, कि कौन कौन प्रीमियम को शॉर्ट कर रहा है और क्यों शॉर्ट कर रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, और वो किस स्ट्राइक के बहुत ही करीब है, और इस तरह ये क्यों कर रहा है। तो कहने का मतलब वो रजिस्ट्रेशन के करीब अगर मान लो शॉर्ट्स लॉन्ग होती है ना, तो वहां पे इतना जरूर बता दूं, कि मार्केट बहुत बड़े ट्रैप की तैयारी शुरू कर रहा है वहां पे। वो कौन सा ट्रैप शुरू कर रहा है, या तो उसे उड़ाने वाला है, या तो उसे गिराने वाला है। तो यहाँ गिराने वाले के चांस बहुत कम है, यहाँ पे उड़ाने के चांस ज्यादा है। बिकॉज के रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई देखेगा नहीं यहाँ पर, किसी की मन के अंदर इच्छा भी नहीं होगी कि यार 42,500 जाएगा, और लोग क्या सोचेंगे कि यार बैंक निफ्टी एक काम करता हूँ मैं सपोर्ट की 42,000 41,900 की स्ट्राइक को पसंद कर लेता हूँ। अब उसे बार बार एक ही भरोसा हो गया कि यार मार्केट तो रिटेस्ट करने के लिए आता है, मार्केट तो रिटेस्ट करने के लिए आता है, मार्केट तो रिटेस्ट करने के लिए आता है। और डेटा भी वही दिखा रहा है, बिकॉज के सपोर्ट पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सपोर्ट पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अब जितनी बार सपोर्ट अपॉर्चुनिटी से ज्यादा बढ़ते होंगे, चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ते होंगे, तो उतनी बार तो भैया वहां पे एंट्री लेगा ही। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि एक वीक के अंदर 8 बार रिट्रेसमेंट होता है सपोर्ट का, तब जाके सपोर्ट टूटता है, ऐसे ही सपोर्ट नहीं टूटता है। आज एक ही स्ट्राइक जो थी
जो 42,500 थी, तो वो 42,500 का जो प्रीमियम था वो उसका सपोर्ट नहीं तोड़ रहा था, सपोर्ट प्रीमियम तोड़ नहीं रहा था। अब जब सपोर्ट प्रीमियम तोड़ा उसके बाद में सपोर्ट प्रीमियम लॉन्ग प्रीमियम हो गया, जिसका मतलब कि उसने टारगेट 250 का टारगेट तोड़ा और बढ़ गया 300 की तरफ, कहने का मतलब तो 42,500 302 तक गया, उसके बाद में वापस मार्केट बाउंस हो गया। तो ये चीज़ें होती है ना, बहुत मायने रखती है। और डिजिट के फॉर्म के अंदर के कौन सी डिजिट सपोर्ट है, जैसे ये भैया मैंने बोला कि 225 है यहाँ पे, तो 250 टूटा तो 250 सपोर्ट होता है, 250 टूटता है तो सीधा 300 तक जाता है, तो 300 तक की इनकम होती है। तो ये जो पुट है ना यहाँ पर प्रॉफिट 42,500 का, ये 300 तक का टारगेट था, 300 तक गया भी से और 300 से बाउंस होकर वापस 42,250 का जो लेवल था, जहाँ पे मैंने संकेत किया था कि 250 42,299 का रजिस्टेंस है, तो 42,299 के रजिस्टेंस पे यहाँ पे जैसे मैंने 150 को लिख दिया, जैसे लिखा, तो मार्केट 42,190 या 120 की तरफ गया, लेकिन आया तो आखिर में 42,299 पर आकर क्लोज कर दिया। तो ये इसे कहते हैं कि 100% एक्यूरेसी। अगर ऐसी एक्यूरेसी लाना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी को तो गुरु द्रोणाचार्य बनाना पड़ेगा और आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। बाकी एक लव्य की तरह मान लो आप सीखने गए चोरी छुपे, तो समझ लो इस ब्रह्मांड का नियम है, बिना पे किए आप कोई भी चीज़ हासिल कर नहीं सकते हो। हर चीज़ के लिए मूल्य आपको अदा करना ही पड़ेगा। बिना मूल्य का आप ज्ञान अगर कहीं लेने के लिए गए तो जैसे अंगूठा जाता है ऐसे ऐसे पैसा चला जाएगा। एक लवे का अंगूठा गया था और यहाँ पे डिमेरिट लोगों के साफ हो रहे हैं। तो बस कहानी का सार एक ही है। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, ब्रेकआउट स्टॉक पर आता हूँ। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जितने भी ये स्टॉक है, जो 6% के स्टॉक है यहाँ पर, 6% 6% 6%। अब मैंने आपको 3 दिन के बारे में बोला, यहाँ पर कोई भी डेटा एनालिसिस देख नहीं रहा हूँ मैं, बिकॉज के मुझे एक चीज़ का तो नॉलेज है कि मंगलवार का जो दिन होता है वो मंगलवार और सोमवार का दिन होता है, यहाँ इस दिन तक 3 दिन तक रजिस्ट्रेशन पर घुमा घुमा करेंगे, यदि सपोर्ट रिट्रेसमेंट बहुत कम। मान लो कि ये सपोर्ट है 42,200 का, तो 42,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, तो ये 42,200 का सपोर्ट तोड़ना है ना, तो उसे 2 दिन लगाने पड़ेंगे। तो शुक्रवार आ रहा है और सोमवार आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 42,200 के ऊपर जाएगा मार्केट, यानी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये जो कंपनियां हैं यहाँ पर, जितनी सारी कंपनियां हैं, तो ये कंपनियों का जो लेवल है ना, मैं आपको इसकी वीडियो पर लेके, इसके चार्ट पर लेके जाता हूँ, अब दिखाता हूँ कि इस कंपनी के अंदर क्या आगे के प्लानिंग है, कहने का मतलब। तो जैसे यहाँ पर मैं इंडिया बुल्स पर लेके आता हूँ, इंडिया बुल्स पर लेके आता हूँ, चलो ये 3% बढ़ा हुआ है, तो इंडिया बुल्स पर लेके आता हूँ, तो इंडिया बुल्स का चार्ट लेके आता हूँ। चलो तो इसका रजिस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग, कितना टारगेट इसका है, बराबर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स, तो इंडिया बुल्स, ये आ गया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बराबर। तो यहाँ पर दो है, इधर भी है इधर भी है, तो मैं यहाँ पर इसे मैं क्लिक करता हूँ और ये हो गया इसका ब्रेकआउट, देख लो यहाँ पर। अब जैसे वो 42,222 पर क्लोज हुआ, तो इसने आकर वापस यहाँ पर लो देने के बाद में ये यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये होता है पिवोटिंग का। अभी मैं आपको एक सीक्रेट देना चाहता हूँ, अगर वो सीक्रेट आप सीख ले ना, समझ लो, तो मार्केट में आपको पैसा मिलेगा। और वो सीक्रेट में बहुत डीप में जाना चाहते हो तो भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। तो ये सीक्रेट ये है कि जिस तरह सपोर्ट होता है, जैसे सपोर्ट है, डबल बॉटम सपोर्ट था, जैसे ये डबल बॉटम सपोर्ट था, तो यहाँ पे बनने हैं और 4 सपोर्ट, तो एक बॉटम हो गया, दूसरा बॉटम हो गया, तीसरा बॉटम हो गया, 4 सपोर्ट बनने हैं। तो 4 सपोर्ट की यहाँ की जो छोटी मोटी एसएल है, तो छोटी मोटी एसएल का मतलब कि यहाँ पर तो सेलर्स ने क्या करना है, अगर मतलब पुट करनी है, इंडिया बुल्स के अंदर पुट करनी है, तो इसे यहाँ तक की पुट करनी पड़ेगी आफ्टर ओपन मार्केट। जैसे भैया कि ब्रेकआउट अगर ओपन नहीं हो रहा है, अगर मान लो ऊपर उड़ ही नहीं रहा है, समझ लो ऊपर जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर एसएल खाने के लिए आएगा। जहाँ पर मैं आपको एक और चैनल बना के दिखा दूँ, बिकॉज कि यहाँ पर एक चैनल और बन रही है, यहाँ पर आप देख लो, ये इस तरह से चैनल बन रही है। तो ये इसका एक सपोर्ट चैनल है कि अगर मान लो किसी को मार्केट समझ में नहीं आता है, बराबर, और वो बंदा नया नया मार्केट के अंदर है, तो दूसरे दिन अगर मान लो शुक्रवार के दिन इंडिया बुल्स को ऐसे लगा कि मुझे और एक रिट्रेसमेंट करना है, ताकि लोग सी में से बाहर निकल जाए, लोग ऊपर से बाहर निकल जाए, खरीदारी में से बाहर निकले, तो एक बार मैं डराना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, आपको इस लेवल पे डराएगा। पहले तो क्या करेगा, इस लेवल पे डराएगा। तो डराने में क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये डबल बॉटम नहीं समझ रहे कि इधर डबल बॉटम है, तो डबल बॉटम का समझ नहीं रहे कि भैया आपको डबल बॉटम का पता नहीं है, चलो,
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉटम देने के बाद में यहाँ से कुछ सेटलमेंट करने के बाद में वापिस इसको उड़ा देगा। तो ये होता है इसका पहला ट्रेड, जैसे आज मार्केट ने किया, जैसे आज बैंक निफ्टी में किया कि ओपन हुआ, यहाँ पर गया 103 पे गया, 103 से वापस नीचे आया। अब आप डर के मारे इसको छोड़ दिए, चलो इसको आपने छोड़ दिया। जैसे आपने छोड़ दिया ना, तो सारा का सारा प्रीमियम जो होता है ना, ये बाय करने के बाद में सीधा इसे उड़ा देता है। क्या करता है, इसे उड़ा देता है। यानी इंस्टीट्यूशन के कॉल के पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहते नीचे और पुट के पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहते ऊपर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये उड़ाकर इस ब्रेकआउट की तरफ ले गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतना अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर बनती है तीसरी चैनल, देख लो आप। ये चैनल किस तरह बनती है, तो ये चैनल इस तरह बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा खासा रजिस्टेंस मिल जाता है। और इस रजिस्टेंस के ऊपर भी अगर मान लो कोई शॉर्ट्स करने रहता है तो ये और एक रजिस्टेंस बनाता है। तो इस और एक रजिस्टेंस के अंदर क्या करता है, और मार्केट उठता है। यानी इंडिया बुल्स के अंदर तेजी के चांस 100% बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सीखना हो ना मान लो, तो आपको करना कुछ नहीं है, मेरा जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। तो ये 104 जो पीवोट के ऊपर का नया नया जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे का जो हिस्सा है, तो वहां पर जा रहा है। तो उसका मेन लक्ष्य क्या होता है भैया, कि उसे कुछ भी करके 105.25 की तरह जाना है। यानी इसे ब्रेकआउट देना है, इसे ब्रेकआउट देना है। लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ करने के बाद में, थोड़ा बहुत सपोर्ट रिटेस्ट करने के बाद में, इतने में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद में, यानी ओपन इंटरेस्ट तो कहने का मतलब कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है तो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। अगर मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए वापिस सपोर्ट लेकर वापिस से बाइंग आएगी और वापिस उड़ जाएगा, बिकॉज के उसके बाद भी ये सपोर्ट बन जाएगा। तो उड़ाना, उसके बाद में नया सपोर्ट बनाना, और नया सपोर्ट बनने के बाद में इसे उड़ाना। अब ये ये मैं आपको बता देता हूँ कि सभी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं। और जब अच्छे रिजल्ट आते हैं तो लोग जब शॉर्ट्स करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि दो तरीकों जो मीटिंग है, जहाँ पर बंदिश एक तरह की कि जो भी रेपो रेट वगैरह जो भी कुछ है तो वो तय किया जाएगा, बराबर। तो जब वो नए रूल्स जब तय किए जाते हैं वहां पर, तो उस फेड की मीटिंग तक इस मार्केट को एक ब्रेकआउट की तरफ ले जाया जाता है और उड़ाया जाता है यहाँ पे, इस तरह से उड़ाया जाता है। और आप देख लेना कि ये जो 3% से आज शुरुआत हुई है, जो यहाँ से लेकर 3% के 6% की शुरुआत हुई है टोटल समझ लो, तो ये आपको तकरीबन ये कितना परसेंटेज में आपको देने वाली बता दूँ, 3616 और 16 107 108 का रजिस्ट्रेशन देने वाली है, 108 का टारगेट। इसको आप 108 के टारगेट तक ला के गिन सकते हो, बिकॉज कि इतना इसका टारगेट है, बराबर। तो ये इस तरह से जाता है ऊपर, स्टेप बाय स्टेप। हर सभी रजिस्ट्रेशन पर आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। तो कहने का मतलब 3 दिन का मौका है आपके पास। अगर 3 दिन के मौके के अंदर ये रजिस्ट्रेशन इसे बार बार तोड़ने के लिए या एक साथ तोड़ने के लिए जाता है, तो भी ये वाला रजिस्ट्रेशन से उसके बाद में यहाँ पर नया सपोर्ट है, तो ये नया सपोर्ट बनता है ट्रेडिंग अगर होती है तो। लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि इसका जाना इतना तय है, 108 तक जाना इसका तय है, बराबर। तो ये धीरे धीरे सोमवार तक ऊपर जाएगा, 25 तारीख तक। और 25 तारीख के बाद में इसमें आपने क्या करना है, ट्रेडिंग को छोड़ देना है, क्योंकि 111 का भी टारगेट है इसके बाद में ऊपर, जिसे कहते हैं कि शॉर्ट्स करना और लॉन्ग करना। तो 109 108 से लेके 111 का और एक टारगेट है, बस उसके बाद में ट्रेड खत्म करनी है। बिकॉज के सपोर्ट ये है, सपोर्ट को डबल बॉटम देने के बाद में वापस से बाइंग आएगी और वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जा भाग जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ऊपर जब तक डबल बॉटम डबल टॉप नहीं आता है समझ लो, तब तक इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग भी नहीं आती है। तो इतना आसान है मार्केट को जज करना। यानी कहने का मतलब सब कुछ चीज़ें सीखनी है आपको, सब कुछ चीज़ें समझनी हो, तो इसके लिए एक मेंटर का होना जरूरी है। और बिना मेंटर आप काम नहीं कर सकते। ये ब्रेकआउट जो है ब्रेकआउट को देगा भी जरूर, ब्रेकआउट को उड़ाएगा भी जरूर। यहाँ तक कि प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी, 106 पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। उसके बाद में इंतजार ये करना है कि ये सपोर्ट रिटेस्ट करने के बाद में क्या इसे तोड़ता है। तो ये पूरा ट्रेडिंग जोन बनने वाला है कल का, इसका इंडिया बुल्स का। आशा रखता हूँ मेरी ये वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो मेरा नॉलेज मैं फ्री में दे रहा हूँ, ये नॉलेज फ्री में इसलिए दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक चीज में से नहीं कमाना है। दिन के अंदर मान लो आप 5 से 10 ट्रेड भी अगर ले रहे हो, तो आपका ब्रेन जो है वो टारगेट से काम करेगा, बाय ऑर्डर से काम करेगा, ट्रेलिंग एसएल से काम करेगा, न कि लॉस देखना और देखते रहोगे आप। तो कहने का मतलब यहाँ पे टोटल साइकोलॉजी जो है वो एकदम से एकदम फैक्ट साइकोलॉजी है, जहाँ पर कोई भी गलत नॉलेज नहीं दिया जा रहा है आपको। ये सब चीज़ें सीखनी हो तो आइए ज्वाइन कीजिए मेरा ग्रुप।
और एजुकेशन पर्पज से यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल का मतलब ये होता है कि डिमेट साफ ना होना, पहली बात तो इसके लिए ट्रेलिंग एसएल लगाना जरूरी है। बराबर। तो आइए जुड़िए, ज्वाइन कीजिए, आपकी इच्छा है। बाकी मेंटर काफ़ी सारे बहुत अच्छे मार्केट के अंदर मेंटर है, लेकिन एक चीज़ है, साइकोलॉजी के साथ सीखा है ना मार्केट को, ये एक अलग खूबी है मार्केट के अंदर। तो 3 दिन तक ऐसी भी मार्केट में शॉर्ट्स नहीं होने वाली है। शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार के दोपहर के बाद में मार्केट का ट्रेड रिवर्सल शुरू होता है, तब जाके कुछ तय करेंगे। सपोर्ट तब ये बन जाएगा, 105 का सपोर्ट बन जाएगा। 105 का सपोर्ट टूटता है तो ही हमें इंडिया बुल्स से कि आप बाकी सारी कंपनियों के अंदर भी तब ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट टूटे तब जाके फूक लो। और ये सपोर्ट तोड़ने के अंदर नाक में दम आ जाएगा, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद में बार बार खींच लिया करेगा। तो करना कुछ नहीं है, ज्वाइन करें, ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी सिखाई जाएगी। मार्केट कहीं भी ओपन हो कोई मतलब नहीं है, ऊपर भी ओपन हो नीचे भी ओपन हो, कहीं ओपन कहीं भी ओपन हो, इंसान लॉन्ग शॉर्ट दो में घुमा सकता है, लेकिन मार्केट को आना चाहिए तो ही होगा। जो मैं ऊपर के लेवल दे रहा हूँ, अगर मार्केट कल मान लो कि नीचे भी ओपन होता है, समझ लिया उल्टा चार्ट कर दिया, चलो मैंने होल्डिंग बनाई नहीं है, अगर मान लो मैंने होल्डिंग नहीं बनाई है और मार्केट कल को ये गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, तो समझ लो कि मेरे जो लेवल है, ये लेवल मेरे नीचे को हो जाएंगे। यानी 104 का जो लेवल है, 104 से लेके मार्केट इतना नीचे गिरता है, तो कहने का मतलब कितना नीचे गिरता है, तो 104 से लेके 8 रुपया भी अगर नीचे गिरता है ना, तो मुझे 95 का मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है और 91 का मुझे बाय ऑर्डर मिल जाता है। तो मार्केट कहीं भी ओपन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पता होना चाहिए, साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस प्लस ही और कुछ नहीं है। ये सीखनी हो, स्टेटिस्टिक सीखना हो, जो स्टेटिस्टिक के अंदर था वही मार्केट है, और कुछ भी नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। पर जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर तो जरूर ही करें। थैंक यू।